हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह बुक आर पी सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। अभी जो हमारा चल रहा है वो चैप्टर नंबर 33, जिसका टॉपिक है एम्फेटिक स्टेटमेंट, जोरदार कथन। और आज का जो हमारा स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर नंबर 16, जिसमें देखेंगे कि कैसे हम लोग अगर हिंदी में बोलते हैं, पहले हिंदी देख लेते हैं कि खेत का खेत, गांव का गांव, दिन पर दिन, दुख पर दुख, यानी एक नाउन या एक बातें दो बार आता हो और उसको कैसे एम्फेसाइज करेंगे इंग्लिश में, वो देखेंगे दोस्तों। तो अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें दोस्तों, जिससे कि आपको नया नया वीडियो टाइम पे मिल जाए, ठीक है। और सबसे पहले तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि जानते हैं, इसका जो हिंदी रहता है उसको फिर स्ट्रक्चर के बाद फिर हम लोग इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि देखें, खेत का खेत बह गया, ये सब तो हमारा स्टेटमेंट है। जो भी टाइम में हो, टेंस पे हो, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर है हिंदी में जब बोलते हैं खेत का खेत, गांव का गांव, दिन पर दिन, दुख पर दुख, यानी इसका सेंस है कि एक के बाद एक कोई भी चीज़ हो, कोई भी नाउन, संज्ञा, कोई भी कुछ भी हो, वो एक के बाद एक वो उसमें से शामिल हो। अगर ऐसा रहे तो उसको कैसे हम एम्फेटिक स्टेटमेंट बनाएंगे वो देखेंगे दोस्तों। तो जैसे कि है हमारा खेत का खेत, गांव का गांव, दिन पर दिन, दुख पर दुख, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले जो कि इंग्लिश में नाउन, ये सब नाउन ही है, हिंदी में संज्ञा जो भी बोले, उसके बाद आपको आफ्टर लगाना है और दूसरा नाउन सेम रहेगा इधर और इधर आफ्टर के साथ। और दोस्तों, ये दोनों सिंगुलर रहेगा और सिंगुलर समझ लीजिए कि ये भी सिंगुलर रहेगा। नाउन क्या रहेगा? सिंगुलर। और ये दो मिलके कोई भी आर्टिकल का यूज इसमें नहीं किया जाएगा और दोनों मिलके एक सब्जेक्ट का काम करेगा, सिंगुलर, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब लगेगा। क्लियर? चाहे वो एक्टिव स्ट्रक्चर हो, चाहे वो पैसिव स्ट्रक्चर हो। अगर इतना समझ गए दोस्तों, तो अब आप इसे आसानी से बना सकते हैं। अगर सेंस आ रहा हो कि बहुत ज़्यादा बताना हो और उसको एक के बाद एक बोल रहे हैं आप, तो इस तरह का आप इंग्लिश बना सकते हैं। इसका मतलब खेत का खेत यानी बहुत सारे खेत, ये बोलना चाह रहे हैं। गांव का गांव, बहुत सारे गांव, यानी कि आप बोलना चाह रहे हैं दिन पर दिन, बहुत दिन, ठीक है। दुख पर दुख, एक से ज़्यादा। तो जब ऐसा बोलेंगे तो आप इंग्लिश में लगाएंगे दोस्तों नाउन आफ्टर नाउन। क्लियर? और ये दोनों क्या होगा? ये सिंगुलर होगा, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे और दोनों मिलके सब्जेक्ट का काम करेगा, चाहे वो हमारा एक्टिव स्ट्रक्चर हो चाहे पैसिव स्ट्रक्चर हो, और उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। क्लियर? अगर इतना समझ गए तो इसे आसानी से आप अब बना सकते हैं। जैसे खेत का खेत, फील्ड, खेत का भी दोस्तों फील्ड होता है मैदान के तरह। ये मत समझिए कि ये मैदान हुआ खेलने का, प्लेग्राउंड। फील्ड आफ्टर लगाएंगे, फील्ड आफ्टर फील्ड, और ये सिंगुलर होता है इसीलिए वॉज, और क्या हो गया है? वह गया है, वॉज्ड अवे। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह से बनाएंगे। और गांव का गांव बोलना है विलेज आफ्टर विलेज, कोई भी
प्लूरल या आर्टिकल देने की कोशिश नहीं करें। और दोस्तों यह सिंगुलर ही रहता है दोनों मिलके। उसके बाद जल गया, जलने का बर्न, और पास्ट की बात कर रहा है तो बर्नट, टी लगा के V2 V3 बनाया जाता है। यहाँ V3 सब में यूज हुआ है, पैसिव स्ट्रक्चर है। पैसिव स्ट्रक्चर का क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस V3। ठीक है दोस्तों, वंट डाउन, ये हो गया। तीसरा, दिन प्रतिदिन बीतता गया, डे आफ्टर डे वॉज रोल्ड ऑन, यानी बीतता गया, रोल्ड ऑन, बीतता गया। ठीक है दोस्तों, दुख पर दुख आता रहा, सौरो आफ्टर सौरो वॉज कंटिन्यूड। ये सब इधर का जो भी हमारा वर्ब है, पहले तो पैसिव में है। दूसरी बात दोस्तों, ये कुछ फ्रेज है, कुछ सेंस लिया गया है, जो कि आपको पढ़ते प्रैक्टिस करते करते ही आपको समझ में आएगा। ये पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, अगर यहाँ पे आता है कि मुझे दुख पर दुख आता रहा, तब क्या करेंगे? अगर एक और सब्जेक्ट हो जाए कि मुझे दुख पर दुख या उसे दुख पर दुख आता रहा या कुछ भी, और इसके एग्जांपल्स में आप देख सकते, नहीं भी देखें, अगर ऐसा आता है मुझे उसे, जिसमें इसमें गांव का गांव में मुझे नहीं आएगा, तो वहां पर दोस्तों आपको सौरो आफ्टर सौरो वॉज कंटिन्यूड टू मी, टू लगा के मी देंगे दोस्तों, टू लगा के हिम हर मी अस, जो भी चाहे आप दे सकते हैं। अगर और एक सब्जेक्ट आता हो तो आप ये जानते होंगे, डबल सब्जेक्ट के रूप में आप पढ़े होंगे। अगर वो इनडायरेक्ट हो यानी आदमी हो तो टू के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, रिलेटिव्स या जो भी नीडी ज़रूरतमंद हो उसे ज़रूर शेयर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।